हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में JTET क्लास 6 to 8 के लिए SST से मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। सेट नंबर है 8, सब्जेक्ट है मेरा इतिहास। इससे पहले ऑलरेडी हमने 7 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे जितने क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल जो नए सिलेबस जारी किए गए उन्हीं के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को तैयार किए गए हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। पहला सवाल है, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? पहला ऑप्शन है, अहमदनगर को मुगल साम्राज्य मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया, या फिर मुगल सेना ने दौलताबाद की किला ध्वस्त कर दिया और अहमदनगर के निजाम उल मुल्क की हत्या कर दी, या फिर सी ऑप्शन में है, फतेह खां ने निजाम उल मुल्क की राजगद्दी छीन ली, या फिर डी ऑप्शन में दिया है कि 1631 में मुगलों के साथ युद्ध में मलिक अंबर पराजित हुआ। बताना है यहाँ पे कि अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर है यहाँ पे ये ऑप्शन कि अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया था और इस तरीके से अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। अगला सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? शेरशाह का मकबरा जो कि सासाराम बिहार में है, या फिर जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है, या फिर गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा जो कि दिल्ली में है, या फिर गोल गुंबद जो कि बीजापुर में है। तो ध्यान रखना है, ये इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, गोल गुंबद जो कि बीजापुर में है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अगला सवाल लेते हैं, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, कहाँ किया गया था? अलवार संतों द्वारा, या फिर सूफी संतों के द्वारा किया गया था, या सूरदास के द्वारा किया गया था, या फिर तुलसीदास के द्वारा शुरू किया गया था भक्ति आंदोलन? ये भी आसान सा सवाल है। सही आंसर हो जाएगा अलवर संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन के प्रारंभ किया गया था। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ध्यान रखना आपको कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? अलवर संतों के द्वारा। अगला सवाल, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? सवाल है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? अहिंसा व्रत का पालन करना, या निर्वाण के लिए तपस्या, या संसार दुखपूर्ण है, या सत्य बोलना? बताना है कि बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, कि दोनों का कहना मानना था कि संसार क्या है? दुखपूर्ण है, दुखों से भरा हुआ है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल लेते हैं, सवाल है कि मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? ध्यान साधना और विश्वास नियमन, या फिर एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, या फिर श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन, या फिर बताना है यहाँ पे कि कौन सा कुट सही है। ठीक है, निम्नलिखित कुटों का आधार पर बताना है सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ बात किया जाए पहला ऑप्शन के बारे में कि ध्यान साधना और श्वास नियमन, तो ये बिल्कुल सही है। एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, ये भी सही है। और श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन, तो ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों का ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात डी ऑप्शन सही है यहाँ पे। अगला सवाल लेते हैं, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? ये बताना है यहाँ पे। माधवाचार्य ने, वल्लभाचार्य ने, या फिर श्रीकांताचार्य, या फिर रामानुज ने? तो याद रखना यहाँ पे इसको शुरू करने वाले व्यक्ति थे वल्लभाचार्य। ठीक है ना, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? वल्लभाचार्य ने किया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? सवाल है, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? दादू, कबीर, रामानंद, या तुलसीदास? तो याद रखना है, रामानंद जो थे वो अपने प्रचार के माध्यम से सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, 82 का सी बिल्कुल सही है यहाँ पे।
अगला सवाल है 83 नंबर, विजय का रचयिता कौन है? ठीक है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि विजय का रचयिता कौन है? सूरदास है, कबीर है, रविदास है या फिर पोपाजी हैं? पीपाजी होना चाहिए यहाँ पे। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना है, विजय का रचयिता कौन है? कबीर है। ठीक है, आसान सा सवाल था ये भी। अगला सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? बताना है कि कौन सा एक सही कालानुक्रम में लगा हुआ है, अर्थात पहले कौन, उसके बाद कौन आया, इसके अंत में कौन आया। ठीक है, तो ध्यान रखना है, सबसे पहले आए थे शंकराचार्य, उसके बाद का नंबर आता है रामानुजाय, उसके बाद सबसे जो अंत में आए थे वो चैतन्य, ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। शंकराचार्य के बाद रामानुजाय, रामानुज के बाद चैतन्य आए थे, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? 6, 12 या 24 या फिर 18? तो ध्यान रखना है, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन 12। ठीक है, मान्यता ऐसा है कि 12 जगहों पर शिव जी, ठीक है, शिव जी के ज्योति जो है वो स्वरूप में विराजमान है। इस वजह से देखेंगे कि तो 12 मंदिरों की ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ठीक है, और इन 12 ज्योतिर्लिंगों में देखेंगे जैसे कि कौन कौन है। एक तो सोमनाथ देखने को मिलेगा, मल्लिकार्जुन है, महाकालेश्वर भी देखने को मिलता है, ओमकालेश्वर भी देखने को मिलता है, केदारेश्वर देखने को मिलता है, विशेश्वर भी देखने को मिलता है, वैद्यनाथ है, नागेश्वर है और रामेश्वर है एक। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे, त्र्यंबकेश्वर है। तो यहाँ पे कुल मिला के देखेंगे कि 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं जगह जगह पर स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, 12 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में से संतों को उनके कालक्रम में नियोजित कीजिए। बताना है जो संत के नाम दिए गए हैं उसे काल के हिसाब से तो क्रम में सजाना है। कबीर है, नामदेव है, मीराबाई है, फिर उसके बाद नानक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मैच करते हैं। यहाँ पे देखेंगे इनमें से सबसे जो पहले आएंगे वो आएंगे नामदेव। ठीक है, ये नंबर पे आएंगे नामदेव। ठीक है, इसके बाद फिर आएंगे हमारा कौन? कबीर। इसके बाद नंबर आता है नानक जी का और लास्ट में आएंगे मीराबाई। सी और ये हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, अर्थात पहले नंबर पर कौन आ रहा है? 2, फिर 1, इसके बाद फिर सी यानी कि 4 और फिर 3। ठीक है, तो ये क्रम देखिए कहाँ पे दिख रहा है आपको? 2 1 4 3, 2 1 4 3 सी नंबर में दिख रहा है। ठीक है, तो निम्नलिखित संतों को उनके क्रम में सजाने के लिए सबसे पता होना चाहिए। सबसे पहले इन दिए गए ऑप्शनों में नामदेव पहले गए, उसके बाद आए थे कबीर, उसके बाद आए नानक जी, उसके बाद फिर मीराबाई। तो ये ऑप्शन सही है 2 1 4 3। अगला सवाल लेते हैं, और सवाल है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे? किस समय के थे तुलसीदास? अकबर तथा जहांगीर के काल के थे, या फिर शाहजहां के, या फिर औरंगजेब, या फिर बाबर तथा हुमायूं? तो याद रखना है, तुलसीदास जो थे वो अकबर और जहांगीर के समय के थे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यहीं पे एक सवाल और भी पूछा जाता है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल के दौरान लिखी थी? तो उसका आंसर होगा अकबर। ठीक है, क्या हो जाएगा उसका आंसर? अकबर होगा। ठीक है, अगर सवाल ये पूछता कि तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल के दौरान लिखी थी, तो इसका आंसर होगा अकबर। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि रामचरितमानस जो है वो किसने लिखा है? तो तुलसीदास जी ने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल इसका ए आंसर सही है। आगे देखते हैं, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे, किसके शिष्य थे? शेख अलाउद्दीन साबिर के थे, या फिर ख्वाजा मुइनुद्दीन के थे, या फिर बाबा फरीद के थे, या फिर शेख अहमद सरहिंदी के थे? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, बाबा फरीद के। अगला सवाल लेते हैं, भारत से जाते समय किसने कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया था? सवाल है, भारत से जाते समय किसने कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया था? अकबर द्वितीय, नादिर शाह, अलाउद्दीन खिलजी, या फिर बहादुर शाह द्वितीय? सही आंसर होगा इसका नादिर शाह। नादिर शाह भारत से जाते समय कोहिनूर हीरा जो था वो अपने साथ ले गया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद, क्या है? शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। बताना है किसे
शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? बाबा फरीउद्दीन को की गई थी, या फिर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, या फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, या फिर शेख सलीम चिश्ती? तो यहाँ पे याद रखना है आपको, इसका जो सही आंसर है वो है आपका शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी, अर्थात यहाँ पे जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी संत थे? बताना है, निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी संत थे? रहीम, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, या फिर रस खान, या फिर इसके अलावा कोई और एक से अधिक होंगे? दिए गए ऑप्शन बताना है, 1 3 होगा, 1 2 3 होगा, या 2 3 होगा, या 2 और 4 होगा। बताना है निम्नलिखित में से कौन से संत थे जो कि सूफी थे। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका, एक तो ये थे निजामुद्दीन औलिया थे, ठीक है, और एक थे आपका यहाँ पे मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 3 सही होगा, तो जो सही आंसर दिख रहा है वो है सी ऑप्शन, 2 और 3। ठीक है, ऑप्शन में देखना है तो देखेंगे कि निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन जो है चिश्ती जो है वो क्या थे? एक सूफी संत थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिर ए अकबर के लेखक कौन थे? सिर ए अकबर के लेखक कौन थे? अबुल फजल, दारा शिकोह, मुल्ला शाह बदखशानी, या फिर शाह वलीउल्लाह? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, दारा शिकोह। ठीक है, दारा शिकोह इसका सही आंसर है। ध्यान रखिएगा, सिर ए अकबर के लेखक कौन थे? दारा शिकोह थे। अगला सवाल है, ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना है, क्या है? ईस्टर जो त्यौहार मनाते हैं उसके पीछे ईसाइयों की भावना क्या है? इस दिन ईसा ने उपदेश दिया था, या फिर ईसा ने संसार से विदा ली थी, या फिर ईसा नाजरत में गए, या फिर इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे? क्या कारण है कि ईस्टर त्यौहार लोग मनाते हैं, इसके पीछे ईसाइयों की भावना क्या रही है? तो याद रखना है, इस दिन ईसा जो थे वो पुनर्जीवित हुए थे। ठीक है, इसीलिए मनाते हैं ईस्टर त्यौहार। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान। बताना है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान के बारे में उसके आगे आपको सेंटेंस को पूरा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, पहले दिया इब्राहिम लोदी के संबंधी थे। आलम खान कौन थे? इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। या फिर इब्राहिम लोदी के संबंधी थे जिन्होंने दुर्व्यवहार किया गया था तथा उसे देश से निष्कासित कर दिया गया था। या फिर दिलवार खान, जिसे इब्राहिम लोदी के हाथों क्रूर व्यवहार मिला, के पिता थे। या फिर पंजाब प्रांत के एक उत्तराधिकारी थे जो अपने जाति के प्रति इब्राहिम लोदी के व्यवहार से अत्यधिक असंतुष्ट थे। तो पहला ऑप्शन सही दिख रहा है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले जो एक व्यक्ति उसमें से था आलम खान। वो आलम खान कौन थे? इब्राहिम लोदी के संबंधी थे और वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। ठीक है, इसलिए देखेंगे कि यहाँ पे बाबर को क्या करते हैं, आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करते हैं, और इब्राहिम लोदी से फिर युद्ध भी होता है, जहाँ पे पानीपत के प्रथम जो युद्ध होता है 1526 में, वहाँ पे इब्राहिम लोदी की बुरी तरह से हार होती है। ठीक है, और फिर मुगल सल्तनत के यहाँ पे देखेंगे कि वर्चस्व शुरू हो जाता है भारत में। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? बताना है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? ऑप्शन है, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध, या फिर पानीपत का तीसरा युद्ध? सही आंसर होगा यहाँ पे पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। कब? 1526 ईस्वी में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था 1500, खानवा का युद्ध है ना, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। ठीक है, जबकि प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। कब हुआ था? 1757 में। ठीक है, जबकि पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। ठीक है, इतनी बातों को याद रखना चाहिए। प्रथम जो होता है पानीपत का युद्ध वो होता है 1526 में, खानवा का युद्ध होता है 1527 में, प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, जबकि पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 में। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? ध्यान रखना है, जिहाद की घोषणा किस के युद्ध में की थी, किस युद्ध में की थी बाबर ने? पानीपत का युद्ध में, या खानवा का युद्ध में, चंदेरी का युद्ध में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध। ठीक है, कब हुआ था? खानवा का युद्ध में। ठीक है, और खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। किन के बीच में हुआ था ये हुआ था बाबर और राणा सांगा के मध्य में हुआ था। ठीक है, जिसमें राणा सांगा की हार होती है। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जबकि 1528 में देखेंगे कि चंदेरी का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो देखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, ये तीनों देखेंगे, तो ये तीनों युद्ध देखेंगे कि बाबर से संबंधित है। ठीक है, ठीक है ना? तो ध्यान क्या रखना है, ये तीनों युद्ध जो है वो आपका बाबर से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल लेते हैं। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने खालिस्तान नाम रखा, क्या रखा था? भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा था? बाबर, हुमायूं, जहांगीर या बहादुर शाह? बताइए इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा बाबर। ठीक है, बाबर इनका पूरा जो पहले का नाम था वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, लेकिन जब भारत में जब मुगल शासक की स्थापना करी उसके बाद अपना नाम क्या रखते हैं? बाबर। ठीक है, इनका जो वास्तविक नाम है वो है जहीरुद्दीन मोहम्मद। अगला सवाल है, बाबर ने बाबरनामा किस भाषा में लिखा था? बाबर ने बाबरनामा किस भाषा में लिखा था? फारसी में, तुर्की में, अरबी में, इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा तुर्की भाषा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाबर ने बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा था। ठीक है, बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। अगला सवाल है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम की दृष्टि से। सवाल है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? बाबर, हुमायूं, निजामुल मुल्क या फिर मीर बाकी? सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मीर बाकी। ठीक है, याद रखना है, अयोध्या स्थित जो बाबरी मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया था? तो मीर बाकी ने करवाया था। ठीक, और आज का ये अंतिम सवाल है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। चौसा, देवरा, कन्नौज, सरहिंद। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन बताना है कि कौन सा क्रम बिल्कुल सही है। तो आई थिंक मुझे पता हो कि कौन सा युद्ध कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था, तो आई थिंक हम लोग अरेंज कर पाएंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कौन सा युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो 4 युद्ध का यहाँ पे नाम दिया गया है। एक तो दिया गया है चौसा, एक दिया गया है देवरा, एक है कन्नौज और एक है सरहिंद। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जो कि देवरा का युद्ध हुआ था। ठीक है, ये हुआ था 1531 में। ठीक है, ये ध्यान रखना है, देवरा का युद्ध कब होता है? 1531 में। जबकि चौसा का युद्ध होता है 1539 में। कब होता है? 1539 में। इसके बाद ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे कन्नौज का युद्ध होता है 1540 में। कब होता है? 1540 में। जबकि सरहिंद जो होता है वो युद्ध होता है 1555 में। कब होता है? 1555 में। सरहिंद का जो युद्ध हुआ था ना, वो हुमायूं और सिकंदर सूर्य को हराया था। इसमें हुमायूं ने, देखेंगे कि सिकंदर जो होता है ना, सिकंदर उसको हराता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 4 युद्ध हो गए यहाँ पे। तो देखेंगे सबसे पहले इसमें से कौन सा युद्ध आ रहा है। तो सबसे पहला युद्ध देखने को मिल रहा है 31 वाला, देवरा का युद्ध। ठीक है, इसके बाद फिर देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे चौसा का युद्ध। ठीक है, इसके बाद फिर कन्नौज दिख रहा है ना, कन्नौज, और इसके बाद सरहिंद। ये 4 युद्ध देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक ट्रिक भी बना सकते हैं, देवरा। ठीक है, यहाँ से इसको ले लीजिए, चौ से यहाँ लिख लीजिए चौक, और यहाँ से लिखिए का। ठीक है, चौक, और यहाँ से लिख लीजिए का, लिख लीजिए यहाँ पे चौक हो जाएगा यहाँ पे, और ये सर, चौक सर, देवरा चौक सर करके ट्रिक बना सकते हैं। देवरा चौक सर, यानी कि यहाँ से चौ से हो जाएगा चौसा, और का से हो जाएगा कन्नौज, और सर से हो जाएगा सरहिंद।
तो देवराज चौकसर अगर याद रखते हैं तो इससे भी याद कर सकते हैं। वैसे ट्रिक कोई मायने नहीं रखता है, मेन आपको ये ज़रूरी याद रखना, अगर अच्छे से मन से रीड करते हैं तो कोई भी चीज़ें ऐसा नहीं याद होता, बट हाँ कभी कभी ट्रिक भी कभी कभी करेक्ट कर जाता है, तो याद रख सकते हैं देवराज चौकसर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसका जो सही आंसर दिख रहा है वो है देवरा, यहाँ पे है देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, और हमने बता दिया कि ये युद्ध कब कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था। ठीक है, एक बार थोड़ा सा ये भी बता देते हैं कि चौसा का युद्ध किनके बीच में हुआ था। जो चौसा का युद्ध है वो शेरशाह और हुमायूं के बीच में होता है। ठीक है, चौसा का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच में होता है, जिसमें हुमायूं की हार होती है। ठीक है, ये चौसा समझ में आ गया। इस बार देवरा का युद्ध जो था वो देखेंगे हुमायूं ने यहाँ पे महमूद गौरी को, महमूद जो लोधी था उसको हराता है। ठीक है, अफगान का ये था, अफगान महमूद लोधी को हराता है यहाँ पे। ठीक है, देवरा में। कन्नौज का युद्ध देखेंगे यहाँ पे शेरशाह जो है वो हुमायूं को हराता है इसमें। ठीक है, और जो हमारा है सरहिंद है, ठीक है, सरहिंद जो है वो यहाँ पे हुमायूं जो है वो सिकंदर सुर को हराता है सरहिंद में। ठीक है, तो ये 4 युद्ध हुआ था। चारों युद्ध का कम से कम डेट याद रखिए कब कब हुआ था, तो आसानी से अरेंज कर पाएंगे कि पहले युद्ध कौन हुआ और बाद में कौन हुआ। ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।